अहम ब्रह्मास्मि पार्ट 44। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। अहम ब्रह्मास्मि ये श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप की अंग्रेजी बुक आई एम दैट का हिंदी अनुवादन है। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हम हमारा अध्याय 50 पढ़ेंगे। 50 चैप्टर। शीर्षक है आत्म चैतन्य साक्षी होता है। प्रश्नकर्ता, आपने मुझे बताया कि मैं पर 3 रूपों में विचार किया जा सकता है। वैयक्तिक व्यक्ति, अति वैयक्तिक व्यक्त और निर्वैयक्तिक अव्यक्त, पर्सनल, सुपर पर्सनल और इम्पर्सनल। इसमें से अव्यक्त, वैश्विक और शुद्ध अहम मैं होता है। चेतना में अहम वृत्ति मैं हूँ के रूप में प्रतिबिंब व्यक्त होता है और जिसे वैयक्तिक व्यक्ति कह सकते हैं, वह शारीरिक तथा प्राणगत प्रक्रियाओं का कुल योग है। इस क्षण की संकीर्ण सीमा में व्यक्ति का बोध होता है। काल और स्थान इन दोनों के अंतर्गत न केवल एक व्यक्ति का बोध उसे रहता है, वरन कर्म के सूत्र में एक साथ पिरोए हुए व्यक्तियों की एक दीर्घ श्रृंखला का बोध उसे होता है। यह व्यक्ति ही मूलतः साक्षी होता है और सारे संचित अनुभवों का अवशेष, स्मृति का अधिष्ठान और सूत्रात्मा, अर्थात इन अनुभवों, स्मृतियों आदि को जोड़ने वाली कड़ी भी यही है। यही हर मनुष्य की वह भूमिका है जिसे कि जीवन जन्मांतरों में बनता और विभिन्न रूपों में ढालता है। वैश्विक सभी नाप रूप से, चेतना से और इन भूमिकाओं आदि से परे होता है और वह अहम प्रत्यय रहित सत्यमात्र प्राज्ञ है। क्या मैं अपना दृष्टिकोण ठीक तरीके से प्रस्तुत किया? महाराज, हाँ, मन के स्तर पर। मानसिक स्तर से परे एक शब्द भी लागू नहीं होता। प्रश्नकर्ता, मैं समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति एक मनो संरचना, स्मृतियों और आदतों के समुच्चय विशेष के लिए काम में आने वाली एक समूहवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त शब्द भर है, परंतु वह साक्षी रूपी केंद्र जिसे व्यक्ति प्रतीत होता है, क्या उसका अस्तित्व भी मानसिक स्तर पर होता है? महाराज, जिस प्रकार किसी रंग की प्रतीत होने के लिए एक सतह की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति को किसी ऐसे देह विशेष की आवश्यकता होती है जिसे वह तादात्म्य के आधार के रूप में प्रयुक्त कर सके। रंग को देखना रंग से एक पृथक वस्तु है। यह देख जाना सदैव एक ही होता है, यद्यपि रंग कोई भी हो सकता है। किसी रंग को देखने के लिए आँख आवश्यक होती है। रंग अनेक होते हैं, जबकि एक अकेली आँख उन्हें देख सकती है। वैयक्तिक उस प्रकाश की तरह है जो कि रंग में भी उपस्थित होता है और आँखें में भी। फिर भी अपनी अभिव्यक्तियों के सिवा अन्यत्र यह सामान्य सा, अकेला, अविभाज्य और इंद्रिय अगम्य होता है। अग्नेय तो नहीं, पर इंद्रियों के लिए अगम्य विषय पर परखता रहित, ऑब्जेक्टिवल और अखंडनीय। यह न तो पदार्थ के रूप में और न ही मन के स्तर पर होता है, न तो विषय परक है और न आत्मपरक होता है। यह तो पदार्थ का मूल और चेतना का स्तोत्र ही होता है, केवल जीने मरने से बहुत ही परे
यह सब व्याप्त सब से परे वह है जिसमें जन्म मृत्यु है और मृत्यु जीवन है। प्रश्नकर्ता, आप जिस परम तत्व या जीव की चर्चा करते हैं, क्या वह कोई वास्तविक वस्तु है या कि हमारे अज्ञान पर पर्दा डालने के लिए बनाया गया कोरा सिद्धांत मात्र? महाराज, यह दोनों ही है। मन के लिए यह एक सिद्धांत भर है, पर अपने आप में एक वास्तविकता है। मिथ्या के स्वतः स्फुट एवं पूर्ण निषेध के रूप में तो यह वास्तविकता ही है। जिस प्रकार प्रकाश अपनी उपस्थिति मात्र से अंधेरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार परम तत्व भी कल्पना का नाश कर देता है। यह समझ पाना कि समस्त ज्ञान अज्ञान का ही एक रूप है, स्वयं वास्तविकता की ही गतिविधि है। साक्षी व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति केवल तभी अस्तित्व ग्रहण करता है जब इसके लिए कोई देह, कोई जीवित प्रणाली उसे आधार के रूप में उपलब्ध हो। उसके अंतर्गत परम तत्व चैतन्य की तरह प्रतिबिंब होता है। शुद्ध चैतन्य इस प्रकार आत्म चैतन्य का रूप ले लेता है। आत्म सेल्फ के विद्यमान होने पर आत्म चैतन्य साक्षी होता है। यदि देखने हेतु आत्मा देखने वाला ही अनुपस्थित हो तो साक्षित्व भी नहीं होता। यह सब अत्यंत ही सरल है। जटिलता के कारण तो व्यक्ति की उपस्थिति है। यह ठीक से समझ लो कि स्थायी रूप से किसी पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चैतन्य, मन, पदार्थ, ये तीनों एक ही वास्तविक के दो रूप अर्थात जड़ और चेतन तथा तीन गुण अर्थात जड़ता, ऊर्जा, प्रकाश क्रमशः तम, रज और सत्य है। प्रश्नकर्ता, चेतना और चैतन्य में से प्रथम क्या है? महाराज, जब चैतन्य किसी विषय से युक्त होता है तब यह चेतना का रूप ग्रहण कर लेता है। विषय निरंतर परिवर्तित होता रहता है, इसलिए चेतना में गतिशीलता रहती है। चैतन्य स्वतः अपने आप में निश्चल और काल निरपेक्ष है। यहाँ और अभी। प्रश्नकर्ता, इस समय पूर्व पाकिस्तान में यातना और खून खराबे का वातावरण व्याप्त है। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? यह आपको कैसा प्रतीत होता है? आपकी इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है? महाराज, शुद्ध चेतना में कभी कुछ भी घटित नहीं होता। शुद्ध चेतना में कभी कुछ घटित नहीं होता। प्रश्नकर्ता, कृपया तत्व दर्शन की इन ऊंचाइयों से उतरकर थोड़ी देर के लिए हमारे तल पर आ जाइए। कष्ट उठाते किसी व्यक्ति से यह कहना कितना ठीक है कि तुम्हारी पीड़ा का बोध तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं हो रहा है। हर बात को प्रथम कहकर उड़ा देना घाव पर नमक छिड़कने सा कार्य है। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली एक तथ्य है और उनकी पीड़ा भी ऐसी ही एक तथ्य भी है। उन्हें अस्तित्व रहित समझकर विषय का विश्लेषण कृपया न करें। आप अखबार पढ़ते हैं, इस बारे में लोग को चर्चाएं करते हुए सुनते हैं। इस विषय में आप अपनी अनभिज्ञता नहीं प्रकट कर सकते। आप यह बताइए कि जो कुछ भी हो रहा है उसे आप किस भाव से देखते हैं? महाराज, किसी भी भाव से नहीं देखता, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। प्रश्नकर्ता, किसी दिन यह भी हो सकता है कि आपके ही समक्ष दंगा भड़क उठे, लोग एक दूसरे को हत्या करने लगे, तब आप कहीं कुछ नहीं हो रहा है कहकर अलग थलग न रह सकेंगे? महाराज, मैंने अलग थलग रहने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि तुम मुझे भी मैदान में उतार कर किसी को बचाने के प्रयत्न में मारा जाता हुआ देखो, फिर भी मेरी दृष्टि में कुछ न हुआ होगा। किसी विशाल इमारत के अचानक ढह जाने की कल्पना करो। कुछ कमरे खंडहर हो गए हैं जबकि कुछ अन्य सही सलामत है, पर क्या उसमें व्याप्त आकाश के खंडहर होने का सही सलामत यह रह जाने के विषय में तुम कुछ कह सकते हो?
केवल इमारत और उसमें रहने वाले ही प्रभावित हुए, प्रकाश को कुछ भी न हुआ। इसी प्रकार जब अनेक रूपाकार टूटते बिखरते हैं और नाम मिट जाते हैं, तब जीवन को कुछ भी नहीं होता। एक स्वर्णकार पुराने आभूषणों को नया करने के उद्देश्य से एक साथ गला रहा है। कभी कभी भूल से ऐसा भी हो जाता है कि कोई नया आभूषण उन पुरानों के साथ गला दिया जाए। इससे सुवर्णकार विचलित नहीं हो जाता, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ण की कोई क्षति नहीं हुई। प्रश्नकर्ता: मैं मृत्यु के विरुद्ध नहीं हूँ। मेरा विरोध मरने की इन प्रकारों से है। महाराज: मृत्यु एक स्वाभाविक वस्तु है, पर मरने के ये तरीके मानव निर्मित है। पृथकता का भाव भय और आक्रामकता का कारण होता है और इससे हिंसा जन्म लेती है। मनुष्य रचित पृथकता और त्याग दो और मनुष्यों द्वारा परस्पर हत्याओं की भयावह अवस्था अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। पर प्रस्तुत हत्यारों और मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं होता। वास्तविक कभी मरता नहीं, अवास्तविक कभी जिया ही नहीं। अपने मन का शोधन कर लो और बाकी सब स्वमेव सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा। जब तुम जान लेते हो कि संसार एक है, सारी मान्यता एक ही है, तब तुम वैसा आचरण करते हो। पर तुम्हें चाहिए कि सबसे प्रथम अपने अनुभव करने, विचार करने और जीने के तौर तरीके पर ध्यान दो। जब तक स्वयं तुमने ही शुरुआत न होगी, तब तक संसार में सुव्यवस्था न हो पाएगी। वस्तुतः तो कभी कुछ होता ही नहीं। नियत, डेस्टिनी, मन रूपी पर्दे पर शाश्वत रूप से अपने चित्रों और अपने पुराने प्रक्षेपणों की स्मृति को भी प्रक्षेपित कर रही है और इस प्रकार भ्रम निरंतर ही स्वयं को पुनर्निर्माण करता है। चित्र आते और जाते हैं। वह प्रकाश जिन्हें कि अज्ञान अवरुद्ध कर रहा है, प्रकाश को देखो और चित्र की उपेक्षा करो। प्रश्नकर्ता: यह कितना असंवेदनशील दृष्टिकोण है। लोग मर रहे हैं और मारे जा रहे हैं और आप यहाँ बैठे चित्रों के बारे में बात कर रहे हैं। महाराज: यदि तुम्हें आवश्यक प्रतीत होता हो तो अवश्य ही वहाँ चले जाओ और मारे जाओ, और यदि तुम यह अपना कर्तव्य प्रतीत होता है तो जाओ और लोगों को मारो भी। परंतु बुराई को समाप्त करने का यह कोई उपाय नहीं है। बुराई रुग्ण मन से उठ रही दुर्गंध का ही दूसरा नाम है। अपने मन का उपचार करो और तब तक विकृत और कुरूप चित्रों के प्रक्षेपित न करेगा। प्रश्नकर्ता: यद्यपि आपको जो कहते हैं मैं उसे समझता हूँ, परंतु भावनात्मक स्तर पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाता। यह कोरा आदर्शवाद मुझे गहरी वितृष्णा उत्पन्न कर देता है। अपने स्थायी रूप से स्वप्नावस्था में होने का विचार तक करना मेरे लिए कठिन है। महाराज: एक अस्थायी शरीर तुम पर कोई स्थायी अवस्था कैसे आरोपित कर सकता है? गलतफहमी का आधार तुम्हारी यह धारणा है कि तुम शरीर हो। इस धारणा की जांच करो, इसके अंतर विरोधों को, इसमें छिपे विरोधाभास को देखो। यह बोध आने दो कि तुम्हारा वर्तमान अस्तित्व किसी फूलझड़ी सा है। हर चिंगारी पर 2 पल के लिए होती है और फूलझड़ी स्वयं 1 या 2 मिनट के लिए भर होती है। यह सुनिश्चित ही है कि जिस वस्तु का प्रारंभ ही उसका अंत भी होता है, तो वह प्रारंभ और अंत के बीच में भी विद्यमान नहीं होता। अपने शब्दों का मूल्य समझो। वास्तविकता क्षणिक नहीं हो सकती। यह काल निरपेक्ष है, पर काल निरपेक्षता कोई अवधि या अंतराल नहीं होता। प्रश्नकर्ता: मैं जानता हूँ कि जिस संसार में मैं रहता हूँ वह कोई वास्तविक संसार नहीं है, परंतु एक वास्तविक संसार भी कहीं अवश्य ही, जिसका एक अत्यंत विरूपित डिस्ट्रॉयड चित्र मैं देखता हूँ। यह विरूपता मेरे मन या शरीर के किसी दोष का परिणाम हो
ऐसा भी संभव है। पर जब आप कहते हैं कि कहाँ कोई वास्तविक संसार विद्यमान ही नहीं है, केवल एक स्वप्न संसार ही मेरे मन में स्थित है, तो यह मुझे स्वीकार नहीं हो पाता। काश मैं यह विश्वास कर पाता कि अस्तित्व की सारी भीषणताएं मेरे इस शरीर से संबंधित होने का ही फल है। उस स्थिति में आत्महत्या की इनसे छूटने का उपाय होता। महाराज, जब तक तुम अपनी या अन्यों की धारणा को महत्व देते रहोगे तब तक तुम कष्टों में रहोगे। पर यदि तुम सारी शिक्षाओं, पुस्तकों और शब्दों के माध्यम से व्यक्त सारी बातों की उपेक्षा कर देते हो तो अपने ही भीतर उतर कर अपने आप को प्राप्त कर लेते हो। तो एकमात्र यही वस्तु तुम्हारी समस्त समस्याओं का हल कर देगी और तुम्हें हर परिस्थिति पर पूर्ण स्वामित्व प्रदान कर देगी, क्योंकि तब तुम परिस्थितियों के बारे में मन बन सकने वाली किसी भी धारणा से शासित न होंगे। एक उदाहरण देखो, तुम किसी आकर्षक स्त्री के साथ हो, तुम उसके संबंध में कुछ धारणाएं बना लेते हो और इससे काम भावना की परिस्थिति उठ खड़ी होती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है और तब तुम इंद्रिय संयम या इंद्रिय सुख के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक खोजने लगते हो। यदि तुम एक शिशु होते तो तुम दोनों नग्न होकर भी साथ रह सकते थे और कोई समस्या न होती। तुम शरीर हो यह विचार करना भर बंद कर दो और प्रेम और वासना की सारी समस्याएं निरर्थक हो जाएगी। सीमितता के भाव के पूर्णतः चले जाने पर भय, पीड़ा, सुख की लालसा ये सभी समाप्त हो जाता है। केवल चैतन्य ही शेष रह जाता है। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 50 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं श्री कृष्ण जी को अर्पित करता हूँ। भाइयों, अगले अध्याय के साथ में हम वापस कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे आप सुनते हैं, मुझे सहन करते हैं। मेरा अगर ये काम आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल @जीवनरथ_अनिल है, इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे। शुभ रात्रि।